तो लावे राम राम सारे ने। हम एनिमल हस्बेंड्री की ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। उन सभी की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल के पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मेरे यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल के लिंक से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं समय समय पर हर एक एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो गाय से अंत किया था हमने, तो गाय ही से ही शुरुआत करते हैं। तो गाय की नस्लों के बारे में बात करें तो गाय की नस्ल होती है जी कॉकरेज। तो ये कच्छ के रण में पाई जाती है और गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जो भी ये नस्लें वगैरह पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसका नाम। आपको ये पता होना चाहिए कोकरेज जो है नस्ल वो है पशु ये गाय की है और इसका उत्पत्ति स्थान है कच्छ के रण से है। जो मैंने रेड में हाईलाइट कर रखी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माननी है, वो पढ़ना है। बाकी एडिशनल जानकारी मैंने दे रखी है। पशु का रंग स्लेटी भूरा, चमकीला, माथा चौड़ा और बीच से दसा हुआ होता है। अगले थन पिछले थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं। नाक ऊपर की ओर उठा होता है। आंखों की पलकों पर सलवटें होती हैं। अगली व पिछली टांगों पर काले निशान पाए जाते हैं। संवाई चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कॉकरेज है जी। संवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है जी। भारत की सबसे बाहरी नस्ल है जी कॉकरेज। ये आपको याद करना जी, सबसे बाहरी नस्ल है जी ये कॉकरेज। उपयोगिता ये प्रति ब्यांत में 1400 तक 1500 किलोग्राम दूध देती है। तो नेक्स्ट गाय की नस्ल पर आ जाते हैं जी, ये है जी मालवी। उत्पत्ति स्थान जी मालवा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दो कि मालवी से आप याद रख सकते हैं जी उत्तर प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। उत्तर प्रदेश गलती से निकल गया, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह नस्ल मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़ में पाई जाती है। शारीरिक विशेषता ये रंग भूरा जिसे पर काले धब्बे, पूंछ सामान्य लंबी और काला गुंछा इसकी पहचान है जी। कान छोटे व नुकीले होते हैं। उपयोगिता इसके 1200 लीटर प्रति ब्यांत दूध दे देती है। ये 5 से 6 लीटर प्रतिदिन देती है। इसके दूध में जो वसा पाई जाती है 5% पाई जाती है। नेक्स्ट गाय पर आ जाते हैं जी, ये है जी गिर दक्षिण काठियावाड़ी के गिर वन में गुजरात में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा और अजमेर के जिले में पाई जाती है। राजस्थान के भीलवाड़ा और अजमेर में भी पाई जाती है। अन्य नाम इस नस्ल को गुजरात की शान कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जी। कौन सी गाय को गुजरात की शान कहा जाता है? जैसे मुर्रा नस्ल को हरियाणा की शान कहा जाता है, तो वैसे ही गिर नस्ल को गुजरात की शान कहा जाता है। राजस्थान में गिर का अन्य नाम रेड्डी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। शारीरिक विशेषता की बात करें तो रंग चितकबरा होता है और शरीर पर लाल व चॉकलेटी चीटियाँ लिए हुए बार बरकम ललाट व लंबे लटके घुमावदार कान होते हैं। अच्छा, इतिहास की बात करें तो 1980 में काफ़ी पशु ब्राज़ील भेजे गए। ब्राज़ील में इस नस्ल को बहामान कहते हैं। ब्राज़ील में इस पशु का नाम है जी बहामान। इसकी औसत दूध देने की क्षमता जी 1500-1800 लीटर प्रति बयान देती है। 4 से 5% वसा पाई जाती है। नेक्स्ट गाय पर आ जाते हैं जी, ये है जी मेवाती नस्ल की गाय। मेवाती नस्ल में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और मथुरा जिला है जी। मेवात वैसे हरियाणा में पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप मेवात में हरियाणा आंसर करना करें तो इसका उत्पत्ति स्थान मथुरा का उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के भरतपुर और अलवर में भी पाई जाती है। इसका अन्य नाम कोसी है जी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेवाती गाय का दूसरा नाम है जी कोसी। रंग सफेद, माथा आगे की ओर उभरा हुआ, आयन छोटा, शीशे, सींग पीछे की ओर मुड़े, खुर काले रंग के होते हैं। उपयोगिता बैल हल चलाने के लिए व बाहर वाह के लिए उपयोग किया जाता है। औसत दूध क्षमता जिसकी 280 दिन में 280 दिन के ब्यांत में 1000 से 1200 किलोग्राम दूध दे देती है और 5% वसा पाई जाती है। नेक्स्ट गाय पर आ जाते हैं जी, इसका ये गाय है जी थारपारकर। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्व में सिंध प्रदेश का थारपारकर पाकिस्तान या मोंटगोमरी जिला है। ये पाकिस्तान की गाय है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थारपारकर किस पशु की नस्ल है, तो ये गाय की नस्ल है जी। ये यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए कि कौन सी थारपारकर नस्लें कौन सी पशु की हैं, यही से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, राजस्थान में इसका विस्तार है जी जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में जी। उपनाम थार यूजली द्विप्रयोजनीय नस्ल। अगर
ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं इनको पीडीएफ में अपलोड करा दूँ, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनको पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र एनडीआरआई करनाल के द्वारा विकसित की गई जी। उत्पादन विशेषता, प्रथम ब्यात की आयु इसकी 3.5 वर्ष की होती है। 2 ब्यात का अंतर जी 16 से 17 महीने का होता है। 280 दिन के ब्यात में 2000 किलो दूध दे देती है। राजस्थान की परिस्थितियों में यह जी 1100 किलोग्राम तक दूध दे सकती है। प्रतिदिन दूध देने की क्षमता इसकी 20 किलोग्राम है जी। अब नेक्स्ट नस्ल पे आ जाता है जी हरियाणा। उत्पत्ति स्थान हरियाणा का हिसार, रोहतक, करनाल व गुड़गांव जिले माने जाते हैं जिसकी। इसकी अगर विशेषता की बात करें तो रंग सफ़ेद और हल्का धूसर, सींग छोटे व अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। 2 ब्यांतों के बीच का अंतर होता है जिसके अंदर 15 से 12 महीनों का। 1200 किलोग्राम दूध देती है जी और 4.5% के करीब इसकी वसा रहती है। नेक्स्ट गाय पर आ जाते हैं नागौरी गाय। जोधपुर जिले का उत्तर पूर्वी भाग नागौरी जिला। नागौरी गाय जोधपुर में पाई जाती है, राजस्थान से ही उत्पत्ति मानी जाती है इसकी। तो ये यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। नागौरी कौन सी किस नस्ल की, कौन से पशु की नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल होने वाली है जी। नागौरी बैल बड़े आकार व तेज भागने के लिए प्रसिद्ध हैं जी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नागौरी बैल कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। 250 दिन के ब्यांत में 900 से 1000 किलो दूध देती है जी। वसा इसके 4.5 से 5% होती है। उसके बाद आ जाती है जी राठी। राठी उत्पत्ति स्थान राजस्थान के अलवर, बीकानेर और गंगानगर आ जाता है। मतलब कि राठी भी ज़्यादातर राजस्थान में मिलती है। राठी गाय की नस्ल है। संक्रमण लाल सिंधी, इसके संक्रमण किया जी लाल सिंधी गाय से और साहिवाल से। लाल सिंधी और साहिवाल गाय के मेल से बनी है। इसको गरीबों की गाय कहा जाता है। राजस्थान में इसको कामधेनु कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? वैसे गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है जी। वैसे गरीबों का पशु गाय बकरी को कहा जाता है। पशु का रंग लाल ईंट के रंग का होता है। गलकंबल एवं मुतान लटकी हुई होती है और पूंछ लंबी होती है जी। 1200-1600 किलोग्राम होता है। दूध वसा 5% होता है। बैल प्रमुख रूप से खेती में काम किए जाते हैं। अब की बार आ जाता है जी विदेशी नस्ल की जर्सी गाय। जर्सी गाय हमारे यहाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। ये फ्रांस के इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह जी उत्पत्ति स्थान माना जाता है। फ्रांस माना जाता है। दोनों आंखों के मध्य भाग में चेहरा तस्तीनुमा डाल लिए होता है। रंग लाल व सफेद धब्बेदार सींग ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। विदेशी नस्लों में सबसे सर्वाधिक और अच्छी वसा प्रतिशत वाली नस्ल है जी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी। विदेशी गांव में सबसे अच्छी नस्ल की कौन सी गाय है? तो वह जी जर्सी गाय। नस्ल की बिछिया 2 वर्ष में तैयार हो जाती है जी। इस नस्ल की बिछिया 2 वर्ष में तैयार हो जाती है। पशुओं की आयु लंबी होती है जिसमें 4500 लीटर तक दूध दे सकती है और 5.25% वसा रहती है जी। उसके बाद आ जाता है जी होलिस्टीन फ्रीजियन। इसका उत्पत्ति स्थान है जी हॉलैंड। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात है जी। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है जी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। विश्व में गाय की सबसे बड़ी नस्ल है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो फैक्ट हैं जो आपको याद करने लायक है। एक ब्यांत में 5 से 6000 लीटर दूध दे देती है जी। 3.5 से 4% इसका वसा प्रतिशत रहता है। अधिकतम दूध जी 25,300 किलोग्राम 365 दिन के ब्यांत काल ने क्यूबा देश में रिकॉर्ड बनाया था जी। ये क्यूबा जो इस भैंस का जो इस गाय का जो है रिकॉर्ड है जी होलिस्टीन फ्रीजियन का। 25,300 किलोग्राम दूध दिया था इसने 365 दिन में। भारत में 62.5 किलोग्राम प्रतिदिन दूध देने का रिकॉर्ड बनाया जिसने। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी। तो ये हमने गाय के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे जी बकरी के बारे में। जो मैं स्टार्टिंग में आपको ये पढ़ाऊंगा बकरी के बारे में, जो ये सारा डिस्क्रिप्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अंदर लिखे होंगे कि कौन कौन सी बकरी की नस्ल है, कौन सी विदेशी है, कौन सी स्वदेशी है, कौन सी मांस वाली है, कौन सी दूध वाली है। तो वो सब आपको याद करनी है। तो वैज्ञानिक नाम है जिसका कापरा हिरकस। कुल इसका बोविडियो जगह और गुणसूत्र इसके 60 हो जाएंगे जी। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज बकरी है। ये इंपॉर्टेंट याद करने वाले, जो रेड वाले सभी याद करने आपको। भारत में बकरियों की संख्या पशुपालन 2019 के अनुसार 14.88 करोड़ है। भारत में सर्वाधिक बकरी पाई जाती हैं राजस्थान में। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत बकरियां पाई जाती हैं? तो ये पाया जाएगी जी 31%। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको बार बार फेरने पड़ेंगे ताकि आपको याद रहे। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज बकरी को कहा जाता है जी। भारत की में
बकरियों की संख्या 14.88 करोड़। भारत में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है राजस्थान के अंदर, और कुल विश्व का 31% बकरियां इंडिया में पाई जाती है। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में बकरियों की योग्यता जी 3%। भारत में बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं जी 20। इसका गर्भकाल होता है जी 145 दिन। मांस को चेवन कहा जाता है जी, चेवन। भेड़ बकरी में नाड़ी गति मापने का स्थान है जी फेमोरल धमनी। श्वास मापने का स्थान है जी थूथन। तापमान मापने का स्थान है जी गुद्दा। तापमान मापने का स्थान है जी गुद्दा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना जी। तापमान कैसे मापा जाता है? बकरी द्वारा झाड़ी व पत्ती खाने को कहा जाता है जी ब्रूसिंग। बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध किसके कारण आती है? तो ये आ जाएगी कैप्रिक अम्ल के कारण जी। प्रजनन को क्रिया को सर्विंग कहा जाता है। तो ये हम आगे बकरियों की नस्लों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि याद होगी, तो इसलिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। यहाँ से बकरियों की नस्ल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ताकि आपको ज़्यादा बोरियत न हो। जो आज पढ़ा है आप वही याद करें। नेक्स्ट क्लास में यह बकरियों से स्टार्ट कर देंगे। आपके लिए मैंने पूरी PDF तैयार कर रखी है, ये आपको 5 से 6 क्लास में आपको पढ़ा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जुटे रहिए, आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल आपके अंदर क्षमता है। अगर आप हर रोज़ मेहनत कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।